कुछ बातें ऐसी हैं, दर्शन का तो हर शब्द कीमती है, एक एक शब्द दर्शन का कीमती है। तो भगवान महावीर कहते हैं 5 तरह की नॉलेज होती है। पहला मति, नॉलेज गेन बाय सेंसेस। ये सेंसेस है ना, आपकी स्किन सेंस है, ठंड चीज पे रखते हो एहसास होती है, गर्म चीज पे रखते हो एहसास होता, आपको इन्फॉर्म करती है। ये जबान सेंस है, नीम शहद इन्फॉर्म करती है। जो भी आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रही है वो सेंस है। कान, गाली और भजन। पंचायत सीरीज में प्रधान जी कहते हैं ना, गाली नहीं सुनेंगे विधायक जी, बोले गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे। सेंसेस क्या है? आपके सर्वेंट्स हैं। कैसे कैसे सर्वेंट क्या करता है? आपकी सेवा ही तो करता है। सर्वेंट्स कौन? जो आपकी सेवा करे। कान आपका सेवा कर रहा है, आपको बता रहा है कि साहब ये गाली है, ये भजन है, ये गजल है। अब आप किस में मजा लेते हो, ये आपके जीवन का एंगल है। आप अपने सर्वेंट का कैसे यूज कर रहे हो। सेंसेस आर बेसिकली योर सर्वेंट्स, आवर सर्वेंट्स। आपने कभी सोचा सेंसेस आर आवर सर्वेंट्स? जीभ बताती कि मालिक नीम है, मालिक मालिक शहद है, मालिक। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या लेना है। सेंसेस, मति। और ये कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। रात में रस्सी पकड़ ली, सांप का एहसास हो गया, तो देती है, इन्फॉर्म करती है, पर कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। श्रुति, नॉलेज बाय लिसनिंग, सुनकर ली गई नॉलेज। अब आपके क्लास के टीचर ने कह दिया कि दुनिया की सबसे खराब चीज है शराब। अच्छा, ने कहा ऐसा है, बहुत खराब। जान ले लेती है, दूध भी जान ले लेता है। एक आदमी बोलता है, 100 लोग सुनते हैं, लेकिन उसी एक बात को 100 लोग 100 तरह से सुनते हैं। शराब से जल्दी जान दूध ले लेता है। टूट ना करे तो डायरिया हो जाए, 24 घंटे में खेल खत्म। तो फिर शराब को खराब क्यों कहा? श्रुति, यह भी कंप्लीट नॉलेज का सोर्स नहीं है। अवधि, नॉलेज गेन बाय टाइम। अब अगर आपकी उम्र 25 साल है और आपके सामने नर्सरी का बच्चा बरसात में पानी में सड़क पे खेल रहा है, पैर मार रहा है, आपको लगेगा, गुस्सा आएगा, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। सरकार आपने भी तो, हमने भी तो उस टाइम पे वही किया है। अब हमें लगता है कि हम मैच्योर हो गए हैं। हमारी उम्र 25 साल, 50 साल वाले को लगता है ये 25 साल वाला बेवकूफ है। समय के साथ कैसे हम पेंसिल को शेव करके रबड़ बनाने की कोशिश करते थे। नॉलेज गेन बाय टाइम। मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, टेलीपैथी। कुछ चीजें आपको फील होने लगती है कि साहब ये होने वाला है, ऐसा होने जा रहा है। मन, पर्याय, टेलीपैथी, सिक्स सेंस। कहते ना कि कुत्ता अगर रो रहा है तो कुछ देख रहा है, कुछ उसको एहसास हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, होता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अब ये सारे नॉलेज, मति एक नॉलेज है, सेंसस के द्वारा ली गई नॉलेज। मति, नॉलेज गेन्ड बाय सेंसेस। श्रुति, नॉलेज गेन बाय लिसनिंग। अवधि, knowledge gained by time. And telepathy, that is sixth sense. तो महावीर जी ये कहते हैं कि ये सब नॉलेज के आधार हैं, पर ये कंप्लीट नॉलेज नहीं देते हैं। सेंसेस एंजॉय करते करते आदमी बुढ़ा हो जाता है, फिर सेंसेस फेल कर जाती हैं, फिर उसको एहसास होता है कि यार क्या किया, तो मैंने तो अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, मैंने तो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, खाने में वेस्ट कर दी, भोग में वेस्ट कर दी, सब वेस्ट कर दी। सुनने के बाद बहुत दिन बाद पता चला कि नहीं साहब, शराब खतरनाक किस लिए कही गई थी,
एक ने जीवन भर नहीं पिया, दबाया अपने आप को, एक जीवन भर पीता रहा, ग्लानि से भरा रहा। दोनों परेशान हुए, पीने वाला भी परेशान हुआ, ना पीने वाला भी परेशान हुआ। पीने वाला क्यों परेशान हुआ? किडनी फेल हो गई, लीवर खराब हो गया। ना पीने वाला क्यों फेल हुआ? उसने पीने वाले को मस्ती में नाचते हुए देखा, उसको लगा साला कहीं हम ही तो नहीं यार बेवकूफी कर रहे हैं, ये तो मजा ले रहा है, ये तो नीचे मजा ले रहा है। फिर पता चला ऊपर भी मजा लेगा, क्योंकि वहां भी शराब के चश्मे हैं। टेलीपैथी, सिक्स सेंस। पर ये मूवी है ना फुकरे, फुकरे, उसमें वो चूचा जो कैरेक्टर है उसके साथ कुछ ऐसा होता है। वो फुकरे मूवी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने वो कैरेक्टर देखा होगा, उसके साथ कुछ ऐसा होता है, सपने में आता है और ऐसी चीजें होती। तो महावीर कहते हैं कि 5 तरह की नॉलेज होती, ये 4, और ये चारों लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड। ये आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएंगी। ना तो सेंसेस आपको फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचाएंगी, ना किताब पढ़ के आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, ना आप टाइम के साथ फाइनल डेस्टिनेशन। हाँ, ये एक नॉलेज का माध्यम है, कुछ ना कुछ आपको देंगी, पर फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाएंगी। तो सवाल ये उठा कि साहब फाइनल डेस्टिनेशन पे फिर कौन पहुंचाएगा? अगर ये चारों नहीं पहुंचाएंगी तो कौन पहुंचाएगा? तो महावीर ने कहा कैवल्य, कैवल्य। महावीर ने कहा कैवल्य, कंप्लीट अल्टीमेट नॉलेज, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैवल्य मतलब परम ज्ञान। आदमी अब इंद्रियों और मन पे है ही नहीं, अब वो सिर्फ चैतन्य हो चुका है, ऐसा कैवल्य का कहना है। परम ज्ञान, अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, वो भगवान हो गया, भगवान महावीर। वर्धमान ने तपस्या शुरू की थी और फिर वो चैतन्य पर आ गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, कैवल्य हो गया, भगवान हो गए। लेकिन एक आम आदमी कैवल्य से क्या सीखेगा? किसी भी जगह पर स्पष्ट